नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। पिछले 1 महीने में 3 आधिकारिक पत्र लिख चुकी है तुर्की सरकार भारत को और पत्र में लिखा है कि तत्काल हमें भारत गेहूं की सप्लाई करे क्योंकि तुर्की के अंदर खाद्य संकट चल रहा है बड़े हाई लेवल के ऊपर। भारत ने पत्र पढ़ने के बाद एक भी कंसाइनमेंट गेहूं का नहीं भेजा। तुर्की के अंदर आर्थिक संकट भी बहुत आया, तुर्की की हालत बहुत गंभीर है, महंगाई 78% पार है, तुर्की लीरा डॉलर के खिलाफ काफी गिर गया है, सामान्य बाजारों में ब्रेड की शॉर्टेज है, बेकरी के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वो भी रात के टाइम में। पब्लिक जिम्मेवार मान रही है वहां के राष्ट्रपति अर्दोगान को, उसकी पॉलिसीज की वजह से तुर्की की आज ये हालात हैं क्योंकि तुर्की ने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े सारे मुल्क हैं जो तुर्की के खिलाफ खड़े हैं और अर्दोगान की जो पब्लिसिटी है वो तुर्की के अंदर दिन बर दिन घटती जा रही है। यही कारण है खाड़ी देश सऊदी अरब और यूएई उन्होंने भी तुर्की का साथ छोड़ दिया। तुर्की ने बड़ी कोशिश की धर्म के नाम पे उनको एक्सप्लॉइट करने की और अपने पाले में लाने की, लेकिन तुर्की इसमें असफल रहा और तुर्की ने इनके खिलाफ भी बयान दिया इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। पिछले कुछ सालों से खाद्य उत्पादन तुर्की में घटता जा रहा है, जिसकी वजह से गेहूं और चावल के लिए वो डिपेंडेंट है रशिया, यूक्रेन और भारत के ऊपर। रशिया और यूक्रेन में तो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन इफेक्ट हो गया। पाकिस्तान और चाइना तुर्की का स्वास्थ्य पैरामीटर्स है ना, उसको मीट नहीं करता, जाने की सिंपल वर्ड्स में क्वालिटी को मीट नहीं करता। अब बचा भारत, भारत से इनके रिश्ते वैसे ही नहीं अच्छे। खबर ये निकल के आ रही है कि तुर्की के गोदामों के अंदर गेहूं घटता जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर इनको कई हजार टनों में गेहूं चाहिए होगा और ये भारत से ही ले सकते हैं। तुर्की सरकार इसीलिए बार बार अधिकारी पत्र लिख रही है भारत को, लेकिन भारत उनकी इस अधिकारी पत्र को सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि तुर्की ने हमेशा ओआईसी मीटिंग के अंदर या कश्मीर इशू के ऊपर या इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भारत के खिलाफ ही बयान दिया है और भारत के घरेलू मामलों के अंदर दखल अंदाजी की है। भारत के जिस कंट्री के साथ राजनीतिक रिश्ते अच्छे हैं ना, भारत उनको गेहूं सप्लाई कर रहा है, जैसे कि रशिया, यूएई, इजराइल। अब देखते हैं भारत मानवीय अधिकारों के ऊपर तुर्की को गेहूं सप्लाई करता है या फिर उनका जो पुराना कूटनीतिक व्यवहार था उसके तहत भारत सख्त पॉलिसी अपनाता है। भारत के पास अपने एक अवसर है, खाद्य कूटनीति को यूज करते हुए भारत एक नई शुरुआत कर सकता है तुर्की के साथ, लेकिन भारत अभी संतुलित फैसला ले रहा है। ना वो मानवीय अधिकारों के खिलाफ जा रहा है, ना वो पुराने कूटनीतिक राजनीति के खिलाफ जा रहा है। ऐसे बहुत से कारण है जिस वजह से तुर्की को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। तुर्की की मॉनेटरी पॉलिसी पिछले कुछ सालों से घेरे के अंदर है। अर्दोगान ने ब्याज दर घटा दिया, वहीं दूसरी ओर वहां पे महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ी तब सेंट्रल बैंक ने हस्तक्षेप नहीं किया, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो काफी इफेक्ट हुए और जो फॉरेन ऑपरेशंस काम कर रहे थे ना, वो भी तुर्की छोड़ के भाग गए, जिसकी वजह से उनका रोजगार बड़ा इफेक्ट हुआ। अर्दोगान की पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है वो आमने सामने हो गए, जिसकी वजह से आर्थिक संकट आया। टूरिज्म काफी हद तक इफेक्ट हुआ, वहां पे टूरिस्ट आते थे यूरोप से और एशिया से। इसका कारण है राजनीतिक अनस्टेबिलिटी और दूसरा कारण है कि होटल गाइड्स ये काफी इफेक्ट हुआ है वहां पे, जो कि आर्थिक व्यवस्था में काफी कंट्रीब्यूट करते थे। अर्दोगान ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है डिफेंस सेक्टर के अंदर, चाहे वो S-400 हो, चाहे वो उनका अपना लोकल ड्रोन प्रोग्राम हो। उसने ये नहीं देखा क्या मेरे लोकल पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, एक तरफा उसने डिफेंस में इन्वेस्ट कर दिया। इस वजह से भी आर्थिक संकट आया है। तुर्की के अंदर कृषि उत्पादन का संकट काफी टाइम से चल रहा है और इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। कहीं वहां पे सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, इसी वजह से उसको भारत पे डिपेंडेंट होना पड़ा है। यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से तो सप्लाई हो नहीं रही तुर्की को, तो अब तुर्की को ना करते हुए भी भारत के पाले में आना पड़ेगा और पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा यदि उसको अनाज चाहिए तो। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।